गुड मॉर्निंग। अपना जो चैप्टर था मौर्य राजवंश, मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य के बारे में, तो हमने कल थोड़ा देखा था फर्स्ट पार्ट में। आज सेकंड पार्ट में थोड़ा चाणक्य के बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बाद में जो रूलर्स हुए थे उनको देखते हैं। चाणक्य को कौटिल्य, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। आचार्य चाणक्य वॉज ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी किस समय में? जो मौर्य डायनेस्टी थी उस समय में तक्षशिला एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। ओके, और वहाँ पे आचार्य चाणक्य थे, वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में चाणक्य पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक थे, मतलब के टीचर थे। ही बिलोंग टू द ब्राह्मण कास्ट, और वह ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण जाति से बिलोंग करते थे, ब्राह्मण जाति के थे, ब्राह्मण थे। एट दैट टाइम, उस समय, किंग धनानंद ऑफ नंद डायनेस्टी, उस समय किसका शासन था? नंद वंश के राजा धनानंद का शासन था। नंद डायनेस्टी का शासन था धनानंद। रूल्ड और मगध, द पीपल वेयर डिससेटिस्फाइड एंड अनहैप्पी अंडर हिज रूल। अब उसके शासन के समय क्या था? उसके शासन में वहाँ के जो लोग थे, जहाँ पे उसका शासन था, वो लोग असंतुष्ट और दुखी थे। वो उससे खुश नहीं थे, उसकी जो भी शासन व्यवस्था थी उससे खुश नहीं थे। आचार्य चाणक्य वंस वेंट टू किंग धनानंद's कोर्ट। एक बार क्या होता है कि आचार्य थे चाणक्य, वो धनानंद के दरबार में जाते हैं। धनानंद के दरबार में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, लेकिन वो जो धनानंद रूलर होता है, राजा होता है, वो उनके बहुत इंसल्ट करता है। उन्होंने ऐसे बोला कि आप जो शासन कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे, तो उसने धनानंद ने उनकी काफ़ी इंसल्ट की। फीलिंग आउटरेक, ही वोव दैट ही वुड नॉट टाई ऑफ हिज शिखा until धनानंद was removed from the throne। अब उन्होंने क्या प्रतिज्ञा करी? कसम खाई। उनको बहुत ऐसे अपमानित महसूस हुआ, उनको बहुत गंदी फीलिंग आई, तो उन्होंने उसी समय कसम खाई थी, उसी के सामने कसम खाई। और जो वो उस टाइम पे क्या होता था, वो आचार्य लोग होते थे, वो पीछे कुछ उनके थोड़े से बाल होते थे सिर पे, और वो चोटी बना के रखते थे। तो उन्होंने उस टाइम पे जब उनकी इंसल्ट हुई थी, उसने इंसल्ट की थी, उन्होंने अपनी चोटी खोल ली और वहीं पे कसम खाई कि मैं अपनी चोटी तब तक नहीं बांधूंगा जब तक कि धनानंद को राजगद्दी से नहीं हटा दूँ। ओके, उन्होंने अपने बाल खोल लिए और बोला कि मैं इनको तब तक नहीं बांधूंगा, शिखा बोलते हैं उसे, बोला तब तक नहीं बांधूंगा अपनी शिखा को जब तक कि मैं धनानंद को इस राजगद्दी से हटा नहीं दूं। He found his student in the form of चंद्रगुप्त मौर्य। और वो जब वहाँ से जा रहे थे तो जंगल में एक गेम चल रहा था, मतलब कि एक शिकारी था और कुछ उसके पास में कुछ बच्चे थे, तो कोई ऐसे गेम चल रहा था। तो वहाँ पे उन्होंने देखा चंद्रगुप्त मौर्य को, और उन्होंने उसे एक स्टूडेंट के रूप में पाया। He was a distant member of the Nand dynasty but was living in exile। और ये माना जाता है कि वो नंद वंश का ही एक मेंबर था और अपना जो जीवन था वो निर्वासन के रूप में बिता रहा था। एक्साइल मीन्स होता है निर्वासन। ओके, चाणक्य thought and trained Chandragupta and turned him into an able leader। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया
और उसे ट्रेन किया, मतलब कि उसे जो भी युद्ध से रिलेटेड बातें होती हैं वो सब उसमें ट्रेन किया, जैसे धनुष चलाना या फिर युद्ध में शस्त्र चलाना, वो सब सिखाया और उसे एक सक्षम नेता में बदल दिया था। ओके। लेटर चाणक्य along with Chandragupta Maurya attacked the Nand dynasty and emerged victorious। अब उन्होंने क्या किया बाद में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में चाणक्य ने जो नंद वंश के शासक थे, रूलर था नंद वंश का, कौन था, धनानंद, उस पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया और वो जीत गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था, वो अटैक, जो युद्ध के अटैक किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया था धनानंद से। It is believed that Chandragupta was able to win the battle because of the war tactics of Chanakya। बाद में क्या हुआ, बाद में चाणक्य ने, It is believed that Chandragupta was able to win the battle because of the war tactics of चाणक्य। ऐसा माना जाता है कि चाणक्य के युद्ध की रणनीति के कारण जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो युद्ध को जीतने में सक्षम हो पाया, और उसी कारण से जो चाणक्य ने उसे शिक्षा दी थी एक टीचर के रूप में, एक गुरु के रूप में, उसने वो सब जिस उम्मीद के लिए, जिस कारण जो उसे धनानंद को हराने के लिए उसने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था, तो चाणक्य को ऐसा लगा कि अब ये कर सकता है ये। लेटर चाणक्य रोट ए बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र। जो चाणक्य ने बुक लिखी है वो अर्थशास्त्र बुक लिखी थी, विच इंक्लूडेड ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज ऑफ द मौर्य एम्पायर। जिसमें क्या था, जिसमें मौर्य साम्राज्य की सभी प्रशासनिक नीतियाँ एड थी, इंक्लूड थी, जो भी प्रशासन से रिलेटेड, पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी था वो उसमें एड था। ओके। रूलर्स ऑफ द मौर्य एम्पायर्स। मौर्य एम्पायर्स के जो रूलर है, कौन कौन से शासक हुए उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट में हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य, उसी ने इसकी नींव रखी थी, और जो मौर्य डायनेस्टी का जो संस्थापक है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त ने कब तक शासन किया था, 321 से 297 BCE तक, ओके, ईसा पूर्व तक। द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर वो चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, और चंद्रगुप्त मौर्य है ही अवध थ्रू द लास्ट नंद रूलर धनानंद। और नंद वंश का लास्ट कौन था शासक, धनानंद था, विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, जिसने चाणक्य की, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने चाणक्य की मदद से उसे 321 में उसका शासन है वो ख़त्म कर दिया था। ओके। चाणक्य वॉज हीज गुरु, टीचर एंड मिनिस्टर who was also known as कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य था, वो गुरु था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य को उसने तक्षशिला में ही रखा था, वहीं पे शिक्षा देता था और वहीं पे रखता था अपने पास में ही। ओके। और यही उसका गुरु है, टीचर है, एंड मिनिस्टर वो वॉज ऑल्सो नॉन एज, और इसे कौटिल्य को, जो चाणक्य है उसे कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ओके। तक्षशिला पाकिस्तान में है, तो चाणक्य को उसने उसी तरीके से तैयार किया था कि वह धनानंद को हरा सके और एक अच्छा जो एम्पायर है उसे स्थापित कर सके। जैसे धनानंद से तो वहाँ की जो जनता थी, लोग थे रहने वाले, वो सभी बहुत दुखी थे, तो चाणक्य ने सोचा
कसम खाई थी कि अब तो धनानंद को हटा के ही मैं अपनी शिखा को बांधूंगा। ओके, थैंक यू।